हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ में। आज हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। संघ होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ये होता है एसोसिएशन होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने क्या किया होता है, अपने घरों को छोड़ा होता है। किसके लिए? एक ट्रू नॉलेज के लिए। ट्रू हमें क्या मिलेगी? नॉलेज मिलेगी, या ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए उन्होंने छोड़ा होता है अपने घरों को, या अपने घरों को। जब दे अरेंज दियर सिटी टुगेदर इन द संघा, ये वहाँ पे रहते हैं। और जैसे जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था ना, मतलब बहुत पीक पे चल रहा था, तब लोग बहुत प्रचार इनका चल रहा था। फिर ये लोग अपने घरों से निकल रहे थे कि हमें क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, ताकि उसी को बोलते हैं संघ। फिर उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया है कि ताकि लोग इसमें आ जाए बैठने के लिए, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए। बुद्धिज़्म जो संघ जो कि रूल्स हैं, जो बुद्धा के जो रूल्स हैं, वो किस में लिखे हैं? बुद्धा के एक और जो बुक है विनय पत्रिका में वो लिखे हैं। जो सारे रूल हैं, क्या दे वर सेपरेटेड, उसमें मतलब अलग अलग लिखे हैं, ब्रांचेस लिखे हैं। जैसे मेन एंड वोमेन, देखो सारे लोग, जैसे आदमी भी औरतें भी ज्वाइन कर रहे थे, वो सारे बच्चे तक भी कर रहे थे। और जो बच्चे हैं ना, बच्चों को किन से लेना था परमिशन लेनी थी बच्चों को? उनको लेना था परमिशन अपने पेरेंट्स से। जो गुलाम थे, या उनको किन से लेनी थी परमिशन? अपने मास्टर से, यानी। और जो राजा के पास काम करते थे ना, उनको किन से लेनी थी परमिशन? अपने राजाओं से। और डेबिटर्स और किन से, यानी कि जिन्होंने उधार लिया था उनको, उनसे लेने थे। जिनसे उन्होंने उधार लिया था उनसे उनको परमिशन मांगनी थी। और जो औरतें हैं उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी थी, इसी संघ में एसोसिएशन के साथ जुड़ने के लिए। मैन एंड वोमेन वर जॉइंट संघ लीड सिंपल लाइफ, मतलब इनको क्या था वहाँ पे? इनको मेडिटेशन कराते, और इनको अपने जो जीवन था ना, वो सिंपल तरीके से वहाँ पे बिताना था। और इनको ज़्यादा टाइम तक क्या करनी थी? अपनी साधना करनी थी। और इनको जो खाना, जैसे खाने की तलाश में कहाँ जाना था उनको? खाने के लिए इनको बैग करना था, यानी कि इनको बैगर बनना था, भिक्षा मांगनी थी इनको। गांव ये शहर में जाते थे भिक्षाओं के लिए। इनको फिक्स्ड टाइमिंग रखी थी, इनको किस टाइम जाना है भिक्षा के लिए। दे वर नोन, अच्छा उनको क्या बोलते हैं? भिक्षा। और जो आदमी होते थे भिक्षु, और जो औरतें होते थे भिक्षुनी, उनको ये बोलते थे। ये एक दूसरे की क्या करते थे? मदद करते थे। ये करते थे एक दूसरे की, बहुत मतलब हेल्प करते थे एक दूसरे की। अगर और मीटिंग्स वगैरह वो भी करते थे। अगर कभी कभी वहाँ पे जैसे झगड़ा वगैरह होता, कौरल हो गए, लड़ाई वगैरह होते थे, ये उसको भी सुलझाते थे बैठ के संघ के लोग। दोज हु जॉइन संघ इंक्लूड, जैसे ब्राह्मणा, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर्स, ये सभी ने, जैसे बार्बर्स, इन्होंने भी ज्वाइन किया संघ को। और जो इसके बुद्धा के जो प्रचार, जो वर्ड्स थे, जो बुद्धा ने जो अपने ये दिए थे, मैसेज जो दिए थे, वो मतलब लिखित थे ना, वो इन्होंने पोएम्स के थ्रू, ब्यूटीफुल अच्छे पोएम्स के थ्रू इन्होंने वो गाते थे और बनाए थे। अब हम पढ़ेंगे मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री जहाँ पे मॉन्क और नन रहते हैं। मोनेस्ट्रीज देखो जैसे आपने देखा, जैसे बुद्धिज़्म या जैनिज़्म है, ये इन्होंने जैसे उन्हें बोला था लोगों को, आ जाओ, जुड़ो, हमारा मतलब धर्म प्रचार करो, अपने घरों को छोड़ो। जो अपने घरों को सबको छोड़ देते हैं ना, फिर उनको जैसे बैठते हैं ना, फिर एक जगह, फिर उसको बोलते हैं मोनेस्टर्स। ये जो मॉन्क जो घूमते थे पहले, ये जब ये घूमते थे इधर से उधर, मतलब दिन भर ये घूमते थे। आज इस जगह पे, कल दूसरी जगह पे ये घूमते रहते थे, मतलब घूमते रहते थे इन द सेंस, ये नहीं ऐसे ही अपने धर्म का प्रचार करते थे। ये या बुद्धिज़्म के प्रचार करते थे, जैनिज़्म के प्रचार करते थे। इनको, और ये
जब बारिश होती थी ना, बारिश वाले मौसम में इनको बहुत ट्रैवल करने के लिए बहुत मुश्किल होता था, तब ये एक ही जगह रुकते थे। ये मतलब बारिश में ये ट्रैवल करना इनको मुश्किल होता था। फिर ये टेम्परेरी क्या बनाते थे, एक शेल्टर बनाते जिसमें या गार्डन में या केव्स में रहते थे ये। And as time went on, many supporters of the monks and nuns, they were themselves felt need for more बोले जब बहुत टाइम तक हुआ, मतलब अब जब धर्म का ज़्यादा प्रचार जितना जितना हो गया, आप लोगों को अब पता चला कि जैनिज़्म क्या है, बुद्धिज़्म क्या है, फिर ये इधर उधर जाने नहीं लगे। इन्होंने क्या बनाया, एक ही जगह बैठे और शेल्टर बनाया, क्या है उसका नाम, मोनेस्टर्स बनाए। फिर जब पहले इधर से उधर, क्योंकि तब इनको बोलना था, फिर इनके पास लोग आते, जब लोगों को पता चला क्या है बुद्धिज़्म है, क्या है ये, फिर इनके पास ज्ञान लेने के लिए खुद लोग आते थे। फिर उन्होंने सोचा कि हम एक ही जगह रहेंगे, बनाएंगे उसको मोनेस्टर्स भी बोलते हैं, विहारस भी बोलते हैं। ये किसका बना होता है, ये बना होता है वुडन का, लकड़ी का बना होता और ब्रिक्स का बना होता है ये। और जो ये बना, इसके लिए जो ज़मीन जो है ना, इसके लिए जो मतलब बहुत टाइम के, इसके लिए जो ज़मीन जो है ना वो किन उन्हें दी है, वो राजाओं ने, मर्चेंटों ने इनके लिए ज़मीन दी मोनेस्ट्री बनाने के लिए। और जो लोकल पीपल है ना, लोकल जो लोग थे जो वहाँ पे जो नहीं जा पाए, मतलब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ये जैनिज़्म वगैरह, वो इनके लिए क्या लाते थे, खाना लाते थे, कपड़े लाते थे और दवाई वगैरह लाते थे, मॉन्क और नन्स के लिए लाते थे। और वापस में ये क्या उनको पढ़ाते थे, उसके मतलब अच्छे इनको विचार दिखाते थे। जो बुद्धिज़्म जो है ना, ये हमारे देश के मतलब बहुत सारे देश के हर एक कोने में ये पहुंचा है बुद्धिज़्म के बारे में। फिर द सिस्टम ऑफ आश्रम। सिस्टम ऑफ आश्रम क्या होता है, देखो जब ये चल रहा था ना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत पॉपुलर जो हो रहा था, ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने फिर एक सिस्टम बनाया कि आश्रम बनाएंगे हम। द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन ए प्लेस ऑफ पीपल लिव एंड मेडिटेट। ये नहीं था कि जहाँ पे लोग रहेंगे और या मेडिटेट साधना करेंगे, यानी कि तपस्या करेंगे, नहीं, ये क्या था, स्टेज ऑफ लाइफ कैसे बितानी है। इन्होंने क्या 4 रखे थे, 4 रिकॉग्नाइज्ड इन्होंने रखे थे स्टेजेस, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वनस्पति और सन्यासी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव मैन जो थे ना, वो सिंपल अपनी जो लाइफ थी ना वो सिंपल तरीके से करते थे, या जब बचपन में ना उनको पढ़ना था और वेदास पढ़ना था, वैसे उनको अपनी लाइफ बितानी थी, वो हो गई थी ब्रह्मचारी, बहुत सालों तक वो हो गए थे ब्रह्मचारी। फिर जब वो शादी करते थे ना, फिर हो गए थे वो फिर उनको क्या करना, फिर वो किस में आ जाते थे, गृहस्थी में, वो हो गया दूसरा स्टेज। फिर जब मतलब जब उसके बाद जब दे हैड टू लिव इन, फिर उसके बाद जैसे बच्चे सारे बड़े हो जाते हैं ना, फिर उनको क्या करना था, जाना था जंगलों में मेडिटेशन करने के लिए। जो लास्ट वाला फाइनल था ना, गिव अप देयर बिकम ए सन्यासी, यानी ये कहाँ तक करना था, जब तक ना इंसान मतलब डेथ हो जाती थी, ये वही वाला स्टेज है। The system of आश्रम फॉलो द men and spend some parts of their meditation, मतलब वहाँ पे क्या जो आश्रम में तो मेडिटेशन वगैरह थे मैन के लिए भी, और जो औरतें हैं ना उनको वेदास पढ़ने नहीं देते थे, और उनको उन आश्रमों में बैठना था जहाँ पे उनको हस्बैंड चूज़ कराते थे वो आश्रम। थैंक यू। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।